और हमारे भारत में जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके बेस पर कोई भी राजनेता भारत के किसी भी क्षेत्र में आसानी से जीत जाता है। आई नो कि बहुत दुख होता है जब आपसे कम नंबर लाने वाला आपका फ्रेंड किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाए और आप बैठे रह जाए। पर क्या करें, अगर आप भारत में हैं तो इस चीज को तो आपको झेलना ही पड़ेगा। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, देखिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन भूखे भजन नहीं हो पाएगा। देश में अगर रोजगार रहेगा, शिक्षा में इतनी कटौतियां होंगी, फी हाइक होगा। बेरोजगारी का आंकड़ा कौन देता है? NSSO सबसे अच्छा मोदी जी काम किए। जानते क्या? एकरे खत्म कर दिए। यही बता रहा था। क्या चीज है? बेरोजगारी है। अब कोई बताएगा ही नहीं। कौन है बेरोजगार? है कोई नहीं है। अब आप अपने मन से कहेंगे हम बेरोजगार, हम ये आंकड़ा बता दे रहा था। समझ आ गया कि ना गया? अब कोई बेरोजगार नहीं। एक आदमी जिंदा तभी रह सकता है जब उसका पेट भरा हो, और पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, और रोटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब ये काम कोई भी हो सकता है, चाहे नौकरी करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे जूते पॉलिश करो, चाहे रेहड़ी लगाओ, इनोवेशन करो, खुद का कुछ क्रिएट करो, न्यू स्टार्टअप करो, या फिर चाहे भीख मांगो। लेकिन क्या आपको लगता है कि भीख मांगना आज के टाइम में इतना आसान है? क्योंकि मेरे दोस्तों, आज के टाइम में भीख देने वाला भी ये जरूर देखता है कि इसको हम भीख दे रहे हैं, क्या उसके हाथ पैर नहीं है, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या वो एक बूढ़ा है या नौजवान है। और अगर पढ़ा लिखा दिख रहा है, नौजवान है, हाथ पैर भी सही सलामत है, तो आप हजारों लोगों के पास जाएंगे और शायद ही कोई एक दो आदमी आपको भीख दे दे। इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि भीख मांगना आज के टाइम में इतना आसान नहीं है, क्योंकि भीख भी आज के टाइम में एक्टिंग से नहीं, कंडीशनिंग से मिलती है। तो ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल बंद है। अब आपके पास मात्र दो रास्ते बचते हैं। या तो आप इन लड़कों की तरह रोड पर धरना प्रदर्शन करें, रैलियां निकालें, जुलूस निकालें, रोड जाम करें, चक्का जाम करें, और रोजगार पाने के लिए नए नए मुद्दों पर स्ट्राइक करें। और जो कि ये रास्ता भी बहुत हद तक ही कारगर साबित होता है। या फिर हम यूँ कहें तो ये रास्ता सही नहीं है। अब आपके पास दूसरा रास्ता बचता है, और वो है कुछ काम करें। अब बात आती है काम क्या करें, क्योंकि अगर आप BA, BSc, BCom, BTech, MTech, PhD या कोई भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको मात्र 10-12 हजार का जॉब मिल सकता है। लेकिन ये भी सबको मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले को भी 15 हजार का अगर जॉब मिल जाए तो वो बंदा शायद अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो। लेकिन इतनी महंगाई के बाद भी उसको दिया जाता है मात्र 8 से 10 हजार, 12 हजार रुपए। वो भी करना है करो, नहीं चले जाओ, आपकी जगह दूसरा कोई तैयार है। अब इसमें आता है कंपटीशन। हमारे भारत में रोजगार के लिए कंपटीशन हाई लेवल पर है और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। हाँ, अगर आपके पास अच्छा स्किल्ड है, अच्छी क्वालिटी है, आपके अंदर हुनर है, तो आप 1000-2000 को बीट करके आगे निकल सकते हैं और आपको अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तो अब सवाल ये आता है कि आपके पास अच्छी स्किल्ड आएगी कहाँ से, क्योंकि न तो आपके पास पैसे हैं और न ही आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। तो आपको एक अच्छी स्किल्ड मिलना भी इम्पॉसिबल है। हमारे इंडिया में सरकारी नौकरी अपने आप में भगवान से बढ़कर है, क्योंकि अगर आप रात दिन पूछते हैं तो शायद आपके सपने में भगवान मिल भी जाए, लेकिन सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। और आज कंडीशनिंग ये है कि 10,000 लोगों में सिर्फ एक लोग को नौकरी मिल पा रही है। तो यार, एक पढ़ा लिखा बंदा करे तो करे क्या, सोचे तो सोचे क्या, जाए तो जाए कहाँ। हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले। हे भगवान, ये कैसा जुलूम है। हमारे भारत में देखा जाए तो आज के टाइम में एजुकेशन छीनना पड़ता है, क्योंकि भारत में हर जगह अनएजुकेटेड लोग फैले हुए हैं और आपको फ्री में ही शिक्षा, ज्ञान, एडवाइस दे देते हैं। दोस्तों, आपने क्या एक चीज नोटिस किया है, हमेशा जब भी रैलियां होती हैं, जुलूस निकलते हैं, तो उसमें बड़े घर के लड़के नहीं होते हैं, सिर्फ एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास के घर के लोग होते हैं, जो कि फ्री में बाइक में पेट्रोल डलवा देने से चले जाते हैं, या फिर मात्र 100, 200, 400, 500 रुपए के लिए पूरा दिन रैलियों में बिता देते हैं और पार्टी का नारा लगाते हैं। अच्छा, कभी इस भीड़ में, कभी इस रैलियों के बीच तुमने कभी हायर क्लास के लड़कों को देखा है? नहीं, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त होते हैं। उनके पास इस फालतू कामों के लिए टाइम ही नहीं है। वो आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, वो अपनी शिक्षा पर फोकस करते हैं। तो क्या तुम्हारे समय की कीमत मात्र 100-200 रुपए ही है? इसलिए लोअर क्लास, मिडिल क्लास के लड़कों को सिर्फ यूज किया जाता है अपनी पार्टी को चमकाने के लिए। और नेताओं को ये अच्छे से पता कि अगर ये बेरोजगार लोग रोजगार पा जाएंगे तो कल को हमारी पार्टी में चिल्लाने के लिए कौन आएगा, रैलियां निकालने के लिए कौन आएगा, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कहाँ से कर पाएंगे। तो इसलिए ये लड़के इस्तेमाल करने का मात्र एक जरिया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आपको स्किल्ड ही चाहिए ना,
तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, दुनिया की रियलिटी को दिखाया जाता है। आपके लिए जॉब बेस्ट है, बिजनेस बेस्ट है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ तक है, आपके अंदर क्वालिटी कैसी है और आपको क्या करना चाहिए, और ये चीजें आपको मात्र 2 से 3 महीनों में ही मिल जाता है, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। बस यहाँ पर शर्त यह है कि जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं वो कंपनी इंडियन डाई सेलिंग गाइडलाइंस के रूल्स को प्रॉपर फॉलो करती है, क्योंकि जो कंपनी भारत सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करती है उसमें जुड़ने का कोई मतलब भी नहीं है, और ऐसे लोग ही स्कैम का शिकार हो जाते हैं और कल को बाहर जाके बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खराब होती हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अफवाहें तो बहुत हैं, लेकिन यार पेट पालने के लिए जो आपके पीछे आपका परिवार है, जिनकी खुशियां आपसे हैं, जो आप पर निर्भर हैं, जो आपके लिए आस लगा कर बैठे हैं, आप उन्हें निराश कैसे कर सकते हैं। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। भूखा सोना पड़ा, कभी कभी अगर पैसा घर से नहीं समय पर आया उस रात में है ना 2 गिलास गर्म पानी कर करके सोए हैं, ऐसा स्थिति। देखिए इंडिया में हर साल जितने ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उतने लोगों की ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में जरूरत है और ना ही जगह है, और सिर्फ इस डिग्री के बेस पर, इस कागज के टुकड़े के बेस पर आपको किसी भी फील्ड में जॉब मिलने वाली नहीं है, बिकॉज स्किल तो आपके अंदर है ही नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्मार्टनेस इसी में है कि आप किसी भी नेटवर्किंग कंपनी को पकड़ के ज्वाइन कर लो और वहाँ पे अपने नॉलेज को इंक्रीज करो, स्किल को डेवलप करो, पब्लिक स्पीकिंग सीखो, बोलने की कला सीखो, और जब आपको सब कुछ मिल जाए सिंपल आप कंपनी को क्विट कर दो, फिर आपकी मर्जी, आप जॉब करो या कुछ अपना खुद का इनोवेशन करो, और उसके बाद तो यार जॉब आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, वो भी अच्छी खासी सैलरी के साथ। तो बात ये नहीं है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है, आपको डाई सेलिंग बिजनेस ही करना है, बात ये है कि स्किल्ड को गेन करना है, अपने अंदर के हुनर को बढ़ाना है, जिससे कि आपको आसानी से जॉब मिल जाए, अच्छा खासा पैकेज मिल जाए, आप उसके लायक बन पाए, वरना दोस्त आप इस भारी कंपटीशन में खो जाएंगे और आपका पतन हो जाएगा। आप इन सबसे अपने आप को ऊपर उठाओ और कुछ अलग सोचो, कुछ नया सोचो, एक नए क्रिएटिविटी के साथ। आज के टाइम में युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी रोड पर उतर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका हक छीना जा रहा है, जो कि बात सही है। और अब तो ऐसी भी नौबत आ गई है कि युवा खुद बोल रहे हैं कि रोजगार के लिए हमें अपना पेट भरने के लिए भीख मांगना पड़ेगा। हम लोग को बताइए सर कहाँ जॉब मिलेगा, 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। इन पॉलिटिशियन को अच्छे से पता कि अगर गरीब लोग, अगर एक लोअर क्लास मिडिल क्लास वाला पढ़ लिख लिया तो वो तो एजुकेट हो जाएगा, वो अवेयर हो जाएगा और कल को हमसे ही सवाल करना शुरू कर देगा, और फिर यार हमारी औकात ही क्या रह जाएगी। और एजुकेशन से वो अपने लाइफ में व्यस्त हो जाएगा और अपनी फैमिली को संवारना शुरू कर देगा और अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना शुरू कर देगा, तो फिर यार हमारी गुलामी कौन करेगा, हमें बाबू भैया कहने कौन आएगा। इसलिए आप अनएजुकेटेड रहें, इनके लिए सबसे फायदेमंद है। इसलिए कल को आप अवेयर ना होने पाए, इसके लिए ये हजारों जद्दोजहद कर देंगे, वरना पॉलिटिशियन का मतलब ही क्या रह जाएगा जब लोग इनका गुणगान ही नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लीगल है, मींस कि वो सभी डाई सेलिंग गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, तो इस वीडियो में आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसमें आप वो सभी कंपनियों को चेक कर सकते हो जो गवर्नमेंट के सभी गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करती हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।